बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी। मोहतरम नाज़रीन इकराम और तलबा और तालिबात, मैं आपसे कई दिनों के बाद मुलाकात करने के लिए हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, मदरसा बोर्ड के बारे में वीडियो बनाई हैं, उन पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया और सवालात किए हैं। अभी क्योंकि पहले तो कई दिन से मेरी वीडियो आ नहीं रही थी, अब मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं तो कई तरह के सवालात मेरे सामने आए हैं। एक भाई ने और एक मैम ने मुझसे सवाल किया कि हम अपने स्कूल को मदरसा बोर्ड की मान्यता के हिसाब से लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरे भाई ने सवाल किया कि हम इस मार्कशीट को क्या यूपी से अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे वहाँ दूसरे स्टेट में दाखिले हो जाएंगे या नहीं होंगे। तीसरे ने सवाल किया कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम कब तक होंगे, इसकी कोई सही तारीख़ बताइए। चौथे ने मालूम किया कि मदरसा बोर्ड की अगर मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से दूसरे स्कूलों में दाखिला या इंटर वगैरह उससे कर सकते हैं या नहीं। तो चंद सवाल मेरे पास है, इनके जवाब देने की मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कुछ अहम मदारिस के तलबा और तालिबात के मुतालिक कुछ अहम मसाइल और मदारिस का जो निज़ाम है उसके अहम मुतालिक बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए गए और बहुत सारे ऐसे, जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रस्ताव रखे गए हैं। वो क्या क्या प्रस्ताव हैं और मदारिस की तालीम को लेकर जो हमारे सूबाई एतबार से जो बड़े बड़े सदर हैं उनकी क्या राय है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद में आपके चंद सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि यूपी मदरसा बोर्ड की अहम बैठक हुई, उसमें कुछ रखे गए हैं प्रस्ताव, तो जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे हैं, चलिए जानते हैं अपनी इस स्लाइड में। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि बैठक में बोर्ड के सदस्य कमर अली सूबे के मदरसों की छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार को करने का प्रस्ताव रखा है। यानी जो मदारिस में अभी छुट्टी जुमे की होती है, तो जुमे की छुट्टी ख़त्म करने के बाद इतवार की छुट्टी करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरी चीज़, इसके अलावा मदरसा बोर्ड को ड्रीम्ड विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने का और उसका दर्जा देने की बात कही गई है। दोस्तों ये बहुत अच्छी अपडेट है। अगर मदरसा बोर्ड ड्रीम्ड विश्वविद्यालय में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इसकी मार्कशीट पूरी इंडिया में फिर जो है मान्यता, पूरी इंडिया में इसकी मार्कशीट की मान्यता हो जाएगी। तीसरी चीज़, मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने की भी कोशिश की जाए, यानी उसका प्रस्ताव रखा गया है। अभी ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये सब्जेक्ट अभी सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या फिर इख्तियारी मजमून के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनको अब अनिवार्य करने के प्रस्ताव किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। तीसरी चीज़, इसके साथ ही मदरसों में उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। यानी अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो उसको मैथ के लिए अलग से टीचर, इंग्लिश के लिए टीचर, मैथ का है तो मैथ के लिए, साइंस का है तो साइंस के लिए, यानी जो उर्दू के अलावा जो अलग अलग टीचर हैं उनका इसमें प्रस्ताव रखा गया है। यानी अलग अलग मजमून पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचरों का और अलग अलग उस असातिज़ा का इंतज़ाम किया जाए। आखिरी में यह है, वही मदरसों में समान ड्रेस कोड का भी प्रस्ताव किया गया। अब ये मदरसों में ये भी हो सकता है कि मदारिस के तलबा जो हैं वो उनको एक समान ड्रेस कोड दिया जाए कि आपको इस ड्रेस में ही आकर मदरसों में इतने % तक हाज़िरी लगानी है और इतनी % आपकी हाज़िरी होगी तभी आप मदरसे में आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आखिर में आपको बता दें दोस्तों, मदरसों में शिक्षकों, कर्मियों, निलंबन, निकासन, अपील संबंध में सभी हितों के लिए सुरक्षित किए जाने के नियम बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। यहाँ पर एक अपडेट ये है कि मदरसों के जो असातिज़ा हैं वो कब रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए एक उम्र कैद किया जाए कि इतनी उम्र में ये रिटायर किए जाएंगे और नए कर्मियों की भर्ती की जाएगी। तो इसका भी प्रस्ताव अच्छा है कि अभी तक तो ये है कि जब तक जो मदरसे में लग गया, जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो रिटायर नहीं हुआ, तो ये अभी तक चल रहा था। लेकिन ये एक अपडेट अच्छी है कि एक उम्र की कैद लगाई दी जाएगी कि हाँ, आप मदरसों में आपको इस उम्र तक अपनी खिदमत करनी है। मसलन कोई अगर 40 साल लगा तो उसको 60 साल में रिटायर हो जाएगा या 56 साल में रिटायर हो जाएगा, इस तरह का कुछ हो सकता है। अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं है।
आखिर में एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, सबसे आखिरी चीज़ जो है, मदरसों का एक एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए और उसमें मदरसे के मुताबिक छुट्टियां वगैरह यानी वेकेशन की एक शीट होनी चाहिए। ये भी एक प्रस्ताव अच्छा है। अभी तक मदरसों में छुट्टियां नहीं होती थी, सिर्फ जुमे की छुट्टियां या जो बड़े एतबार से त्यौहार होते थे उनकी छुट्टियां होती थी, तो ईद, बकरा ईद, शब बारात या ईद उल मिलादुन नबी, इस तरह की छुट्टियां होती थी। लेकिन अब एक बाकायदा एक कैलेंडर के रूप में इसको प्रस्ताव रखा गया है कि आप एक कैलेंडर के रूप में मदरसे के एतबार से छुट्टियां होनी चाहिए। तो ये चंद अपडेट मेरे पास थी और मैंने बहुत दिनों से कोशिश करने के बाद में ये इकट्ठा की हैं। दोस्तों अब आपके सामने मैं चंद बातें पेश करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले सवाल जो हमारी बहनों ने एक सवाल किया था कि हम अपने स्कूल को मदरसे की मान्यता के हिसाब से लाना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास तो खैर ज़्यादा अपडेट नहीं, लेकिन जितनी मुझे मालूमात है मैं अपनी मालूमात के एतबार से आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने स्कूल को मदरसे के मान्यता के मुताबिक लाना चाहते हैं तो उसके लिए कई शराइत हैं। कम से कम आपका मदरसा 1960 के ज़माने का होना चाहिए या 1965 से पहले का होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका स्कूल में जो है जो आपके असातिज़ा हैं उनकी वो कम से कम BLED और DLED किए हुए होने चाहिए और TET का एग्ज़ाम दिए हुए होना चाहिए और वो वेल टैलेंटेड एजुकेशन पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए। और बिल्डिंग के एतबार से आपका स्कूल कम से कम 1965 या 70 के ज़माने का होना चाहिए, यानी 40 या 45 साल पुराना बिल्डिंग होगी तो ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी मेरे पास अपडेट है, इसके ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। एक भाई का सवाल किया व्हाट्सएप पर, कई दिनों से मुझे परेशान करके रख दिया कि मैं ये कर रहा हूँ अगर आप कैसी मदद कर रहे हैं, आप इस तरह की मदद करते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पर सवाल करते हैं तो आप उसका जवाब नहीं देते। तो मैंने उससे भाई से कहा भाई अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप कहीं और जाकर ट्राई कर लो, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं रहता। हाँ, जब तक मैं किसी भी अपडेट को पुख्ता हासिल नहीं कर लेता जवाब देने की कोशिश नहीं करता। मैं आपसे कह दूँ हाँ ये मार्कशीट पूरे हिंदुस्तान में चल जाएगी और आप जाकर कहीं और लगा दें और ना चले तो आप मुझे झूठा कहेंगे। इसलिए मैं जब तक उन सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं करता जब तक कि उसकी अपडेट, उसकी तहकीक मेरे पास, मैं उसको मुकम्मल तरीके से हासिल नहीं कर लेता। तो भाई आपका जवाब ये है कि आप अगर मदरसा एतबार से कोई मार्कशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी मदरसा बोर्ड सिर्फ सूबाई एतबार से जो है हुकूमत से मंजूर शुदा है, अभी मुल्की एतबार से मंजूर शुदा नहीं है। अगर जिस दिन ये ड्रीम्ड विश्वविद्यालय यानी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आ गया या NCERT के अकॉर्डिंग आ गया, उस दिन आप इसकी मार्कशीट को पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं। तो आपका जवाब ये है। तीसरी चीज़ के हिसाब हम जो है हमने हाई स्कूल तो क्या है यूपी बोर्ड से, क्या हम मदरसा बोर्ड में दाखिला ले सकते हैं? आप हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक मदरसा बोर्ड में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप के डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार कार्ड के सारे डिटेल और आपकी मार्कशीट की सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, तो आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और कि अब ये बताइए कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे? तो दोस्तों इसमें अभी कुछ शक है, मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी अभी तक कोई सही डिटेल, सही अपडेट, कोई सही खबर मुझे नहीं मिली है कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम सही तारीख़ क्या है। लेकिन हाँ, अमूमन ये कह सकता हूँ एक अंदाजे के मुताबिक कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसकी स्कीम आ सकती है और मार्च में इसके इम्तिहान हो सकते हैं, क्योंकि अगर मार्च में नहीं हुए तो फिर इसके इम्तिहान मई में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मार्च में रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए। आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुझे खुशी होती है, और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे इस बात की भी खुशी होती है, और सवाल भी करते हैं, इस बात की मुझे खुशी होती है। लेकिन आप सवाल करने के बाद में कुछ वक्त तक इंतज़ार किया करें, आपके सवालों की तहकीक की जाती है, तब आपको मुकम्मल और दलील के साथ जवाब दिया जाता है। बाकी अगर मेरे इन सवालों में आपको कुछ कमी और बेशी नज़र आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और आपका कोई नया सवाल हो मदरसा मुताल्लिक, मदरसा बोर्ड के मुताल्लिक, तो आप हमें हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप हमसे बातचीत करते हैं। अल्लाह आपको भी और मुझे भी इस्तकामत अता फरमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।